गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में डिटेल्स को जानना हमारा टॉपिक चला हुआ था। 2 वीडियो इससे पहले हमारी हो चुकी हैं और ये 3rd वीडियो है हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्ति का इतिहास। तो जान लेते हैं आगे। छाजूराम सेठ के विषय में जान लेते हैं कि भी छाजूराम सेठ का जन्म भिवानी जिले के अलकपुरा, जिसको हम भवानी खेड़ा के नाम से भी जानते हैं, अलकपुरा भवानी खेड़ा 1865 ईस्वी में हुआ था। देखो भाई, छाजूराम सेठ का जन्म भिवानी जिले के अलकपुरा में, अलकपुरा का दूसरा नाम क्या है, भवानी खेड़ा, यहाँ पर 1865 ईस्वी में हुआ। 1928-29 ईस्वी में भयावह काल के दौरान इनकी सेवाओं के लिए 1928-29 ईस्वी में भयावह काल के दौरान इनकी सेवाओं के लिए 1931 ईस्वी में सर की उपाधि इनको प्रदान की गई और ये जूट राजा कहलाते थे। इनके सामाजिक योगदान के कारण इन्हें दानवीर छाजूराम के नाम से जाना जाता था। ये ज़्यादा दानवीर होने के कारण इन्हें दानवीर छाजूराम के नाम से भी जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स, 1928-29 ईस्वी में अकाल के दौरान इनकी सेवाओं के लिए 1931 में इनको सर की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। अकाल में सेवा करने के दौरान ये जूट के राजा भी कहलाते थे और इनके सामाजिक योगदान के कारण इनको दानवीर छाजूराम भी कहा जाता था। नेक्स्ट है पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म 1899 ईस्वी में झज्जर में हुआ। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म 1899 ईस्वी में झज्जर में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, गांधी के अनुयायी, इतिहासकार एवं पत्रकार। स्वतंत्रता सेनानी, गांधी के अनुयायी, इतिहासकार एवं पत्रकार के रूप में इन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई, बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। कांग्रेस के 5 सत्याग्रह कब हुए भाई? कांग्रेस के 5 सत्याग्रह 1922 में, 1930 में, 30 के बाद 1932 में और 32 के बाद 1941 और 1942, यानी कि 1922, 22 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 1941 और लास्ट वन 1942 के दौरान ये सक्रिय रहे और लगभग 7 वर्ष तक जेल में रहे। कितने वर्ष तक भाई? 7 वर्ष तक जेल में रहे। हरियाणा तिलक नाम से साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने प्रकाशित करवाया था। दोबारा देखते हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म 1899 ईस्वी में झज्जर में होता है। स्वतंत्रता सेनानी, गांधी के अनुयायी, इतिहासकार एवं पत्रकार के रूप में इनको ख्याति प्राप्त हुई, यानी कि पंडित श्री राम शर्मा जी को गांधी का अनुयायी, इतिहासकार एवं पत्रकार के रूप में भी बहुत आदर सम्मान प्राप्त हुआ। कांग्रेस के 5 सत्याग्रहों में 1922, 30, 32, 41, 42 के दौरान ये सक्रिय रहे और लगभग 7 वर्ष तक जेल में रहे। हरियाणा तिलक नाम से साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने प्रकाशित करवाया था। स्वामी रामदेव महेंद्रगढ़ जिला के निवासी हैं। स्वामी रामदेव जी के विषय में जान लेते भाई। तो स्वामी रामदेव जी महेंद्रगढ़ जिले के निवासी। भारत में योग प्रचार में इनका अभिन्न योगदान है, यानी योग के गुरु के नाम से स्वामी रामदेव जी को जाना जाता है। योग प्रचार में भी इन्होंने अभिन्न योगदान दिया अपना और इन्होंने 2006 में पतंजलि योगपीठ प्रारंभ करवाया। कब करवाया भाई? 2006 में पतंजलि योगपीठ प्रारंभ करवाया। नवोदित एवं बहुप्रसिद्ध ब्रह्मांड पतंजलि को इन्होंने पूरे भारत में, यानी पतंजलि को पूरे भारत में बहुत तेज़ी से क्रियान्वित करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर है स्टूडेंट्स बंसीलाल जी। बंसीलाल जी का जन्म भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में,
बंसीलाल जी का जन्म भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। इन्हें विकास पुरुष के रूप में याद किया जाता है। हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में इनको याद किया जाता है। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखते हैं। छाजूराम सेठ का जन्म कहाँ होता है भाई? भिवानी में। और भिवानी के गांव कौन सा है? अलकपुरा। अलकपुरा का दूसरा नाम क्या है? भवानी खेड़ा। कब हुआ? 1865 में। तो छाजूराम सेठ का जन्म भिवानी जिले के अलकपुरा भवानी खेड़ा गांव में 1865 ईस्वी में होता है। 1928-29 ईस्वी में अकाल के दौरान इनकी सेवाओं के लिए 1931 ईस्वी में इनको सर की उपाधि प्रदान की जाती है। ये जूट राजा कहलाते थे। इनके सामाजिक योगदान के कारण इनको दानवीर छाजूराम भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स पंडित श्री राम शर्मा जी के विषय में जान लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म 1899 ईस्वी में। कब भाई? 1899 ईस्वी में झज्जर में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, गांधी के अनुयायी, इतिहासकार एवं पत्रकार के रूप में इनको ख्याति प्राप्त हुई। कांग्रेस के 5 सत्याग्रहों की बात करते हैं। 1922 के बाद 1930, 30 के बाद 32 और 32 के बाद 1941 और 42 में 5 सत्याग्रह करवाए गए। लगभग 7 वर्ष तक यह जेल में रहे और हरियाणा तिलक नाम से साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने प्रकाशित करवाया। स्वामी रामदेव जी महेंद्रगढ़ जिला के निवासी हैं। स्वामी रामदेव जी महेंद्रगढ़ जिला के निवासी हैं। भारत में योग प्रचार में इनका अभिन्न योगदान है। भारत में योग का प्रचार प्रसार करने में बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव जी ने बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने 2006 ईस्वी में पतंजलि योगपीठ को प्रारंभ करवाया। नवोदित और बहुप्रसिद्ध ब्रांड यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ब्रांड कौन सा आपका? पतंजलि। इन्होंने इसको पूरे भारत में बड़ी तेज़ी से कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंसीलाल जी के विषय में जान लेते हैं भाई। बंसीलाल जी का जन्म भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में। कहाँ पर भाई? भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र में रक्षा मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री पर भी पद पर रह चुके हैं और विकास पुरुष के नाम से इनको याद किया जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष बंसीलाल है। हरियाणा का विकास पुरुष कौन? अभी बंसीलाल जी हैं। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय की बात करते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब में होता है। स्टूडेंट्स लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब में हुआ। इनका हरियाणा के हिसार से गहरा संबंध माना गया है। कहाँ से भी? हरियाणा में हिसार से लाला लाजपत राय जी का जन्म यानी कि इनका गहरा संबंध माना गया है और इनका जन्म भाई पंजाब में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से भी यह प्रसिद्ध। स्टूडेंट्स कौन? लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से फेमस हैं और हिसार इनकी कर्म भूमि रही है। हिसार कर्म भूमि और जन्म पंजाब में। किनका भी? लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट फेमस हस्ती है हमारी बाजे भक्त। कौन है भाई? बाजे भक्त का जन्म सिसाना गांव में। बाजे भक्त का जन्म सिसाना गांव सोनीपत में 1928 ईस्वी में होता है। इनका वास्तविक नाम बाजेराम था भाई। बाजे भक्त का जन्म सिसाना गांव सोनीपत में। बाजे भक्त का जन्म सिसाना गांव सोनीपत में 1928 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम बाजेराम था। बाजे भक्त की उपाधि इन्हें इनके भक्ति रस से परिपूर्ण गायन एवं अभिनय प्रस्तुति के कारण मिली। नल दमयंती, शकुंतला दुष्यंत, राजा रघुवीर धर्मकोर इत्यादि इनके
प्रसिद्ध सांग है स्टूडेंट्स। बाजे भगत जी का जन्म सिसाना गांव का सोनीपत में 1928 में हुआ। इनका वास्तविक नाम बाजेराम था। बाजे भगत की उपाधि इन्हें इनके भक्ति रस से परिपूर्ण गायन, अभिनय प्रस्तुति के कारण मिली। नल दमयंती, शकुंतला दुष्यंत, राजा रघुबीर धर्मकोर, ये इनके प्रसिद्ध स्वांग यानी कि सांग थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हैं सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी का जन्म 1908 ईस्वी में अम्बाला में। कहाँ हुआ भाई? अम्बाला में। कब हुआ? 1908 में। ये बंकिम बाबू उपन्यास एवं रूस की क्रांति से ज़्यादा प्रेरित हुए। कौन भाई? सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी का जन्म 1908 ईस्वी में अम्बाला में होता है और ये बंकिम बाबू के उपन्यासों और रूस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। स्टूडेंट, सुचेता कृपलानी जी रूस की क्रांति से बहुत प्रेरित हुई। 1940 में इन्होंने फैज़ाबाद में एकल सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष तक लगातार जेल में भी रहे। यानी कि सुचेता कृपलानी जी को रूस की क्रांति से बहुत प्रेरणा मिली। 1940 ईस्वी में इन्होंने फैज़ाबाद में, कहाँ पर भाई? फैज़ाबाद में एकल सत्याग्रह में भाग लिया और 2 वर्ष तक जेल में रहे। नेक्स्ट है लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर का जन्म 1850 ईस्वी में। लाला मुरलीधर का जन्म 1850 ईस्वी में पलवल में होता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से यह जाने जाते हैं। यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कौन भाई? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ पर भाई? पलवल में होता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, क्या भाई? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से यह जाने जाते हैं। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा जी। तो गुलजारी लाल नंदा के विषय में जान लेते हैं भाई। गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 1898 ईस्वी को, 1898 1898 ईस्वी को सियालकोट का भी पाकिस्तान में बड़ों की गोसाई गांव में। देखो स्टूडेंट्स, गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 1898 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में बड़ों की गोसाई गांव में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर इन्होंने भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। कहाँ पर भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर इन्हें भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। लाला बहादुर शास्त्री के निधन के बाद, लाला बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इन्हें दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 1967 ईस्वी में इन्होंने गुजरात छोड़कर हरियाणा से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। 1967 में इन्होंने गुजरात को छोड़कर हरियाणा से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और 1967 के लोकसभा चुनाव में कैथल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। कब भाई? 1967 के लोकसभा चुनाव में कैथल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की। इसकी भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की और कई बार अलग अलग विभागों के केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं। 1997 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स, क्या किया गया? 1997 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। दोबारा फिर देखते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 1898 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में बड़ों की गोसाई गांव में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर इन्हें भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। लाला बहादुर शास्त्री निधन के बाद, लाला बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इन्हें दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 1967 में इन्होंने गुजरात को छोड़कर हरियाणा से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। 1967 के लोकसभा चुनाव में कैथल लोकसभा क्षेत्र से यह निर्वाचित किए गए। कब भाई? 1967 के लोकसभा चुनाव में कैथल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए।
इन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की और कई बार विभिन्न विभागों के केंद्रीय मंत्री भी रहे। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर है भैया आपके चंद्रावती जी। चंद्रावती जी का जन्म 1928 ईस्वी में हुई।